हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ब्लॉक नंबर 10 यानी पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टाइम मशीन, आदि मानव से आज के मानव तक। तो बच्चों, हम पहली पाठ योजना पढ़ेंगे जिसका नाम है पात्रों की भावनाएं। इसमें हम किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य शब्द हैं भावना, टाइम मशीन, महसूस। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी पढ़कर उसमें आए पात्रों की भावनाओं को समझ पाएंगे। पाठ टाइम मशीन के चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हवा में कार चलाते समय कैसा अनुभव होता होगा? कार चलाने वाले कैसा महसूस करते होंगे? तो इन चित्रों में हवा में कार चलाते हुए लोग दिख रहे हैं। जहाँ आपका पाठ शुरू हो रहा है, हवा में कार चलाते समय बड़ा अच्छा लगता होगा, उन्हें डर तो लगता होगा, लेकिन यातायात का जाम और गति अवरोधक नहीं मिलते होंगे। तो आज हम पाठ टाइम मशीन पढ़कर उसमें आए पात्रों की भावनाओं को समझेंगे। इसमें आपको पाठ टाइम मशीन पढ़कर मैं सुनाऊंगी और आपको कहानी ध्यान से सुनते हुए पात्रों की भावनाओं पर ध्यान देना है। समझें कि ये भावनाएं कहानी में कहाँ और कब सामने आ रही हैं। कहानी में उन स्थानों पर आप सही भावना का नाम लिख सकते हैं। यदि मुझे कहानी के बीच में रोकना हो तो मुझे बता दीजिए। पाठ टाइम मशीन को हम हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न आता है वह यह है कि पात्रों ने कब खुशी महसूस की, उन्हें कब हैरानी हुई, वे कब परेशान लग रहे थे। तो मैनी को यह जानकर हैरानी हुई कि वह चीज़ बकरी के दूध से बना हुआ था। जब मैनी ने पेड़ के पीछे एक अजीब से आदमी को देखा तो उसे थोड़ा डर लगा था। आदिम मछलियों को तालाब में खुशी से तैरते हुए देखकर बच्चों को बहुत खुशी हुई। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हम कल्पित विज्ञान कथा में आए पात्रों की भावनाएं कैसे बता सकते हैं। तो बच्चों, इस उत्तर के लिए ये हम चार्ट है जो हमारी सहायता करेगा कि हम कहानी की घटनाओं और परिस्थितियों को ध्यान से समझते हैं, फिर उस संदर्भ में पात्रों की बातों और उनके हाव भाव से उनकी भावनाओं का अनुमान लगाते हैं। यदि हम यह सोचें कि हम उस पात्र की जगह होते तो कैसे महसूस करते, इससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है। कई बार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे बच्चे अनिच्छा से टाइम मशीन में चले गए। यहाँ अनिच्छा शब्द से यह पता चलता है कि उस समय बच्चे खुश नहीं थे। चित्र देखकर भी हमें पात्रों की भावनाओं का पता चलता है। इसी में अगला प्रश्न है कि पिंकी गुफा के चित्रों को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुई होगी। गुफा में हजारों वर्ष पुराने चित्रों की सुंदरता को देखकर पिंकी आश्चर्यचकित हो गई होगी। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोगों को कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.1 करना है और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखने हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है विज्ञान कथा के गुण। इसमें हमें कुछ पर्ची चाहिए। पर्ची में लिखे बिंदु कि किस समय की बात कही जा रही है, स्थान कौन सा है और किस प्रकार की चीज़ें हैं। इस कहानी के अनुसार आने वाले समय में कौन सी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और A4 आकार का खाली कागज़ और मुख्य शब्द हैं कल्पित, विज्ञान कथा, उपकरणों, तकनीकों। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कल्पित विज्ञान कथा के विशिष्ट गुणों के बारे में चर्चा कर पाएंगे।
बच्चों, कल मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि आने वाली पीढ़ी गाने और फिल्मों की तरह घर बैठे बैठे भोजन भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेगी। यह बात आपको कितनी वास्तविक लगती है या कितनी सच्चाई लगती है इस बात में कि ये होगा? तो जिस तरह विज्ञान प्रगति कर रहा है उस आधार पर लगता है कि यह बात सच साबित हो सकती है या फिर हो सकता है कि ऐसा कभी संभव ना हो। तो आज हम समझेंगे कि कौन सी बातें किसी कल्पित विज्ञान कथा को खास बनाती हैं। इसके लिए बच्चों अपने साथियों के साथ मिलकर पर्ची में दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और पाठ टाइम मशीन के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा कीजिए। फिर उन उत्तरों को बिंदुओं में या संक्षेप में दिए गए खाली कागज पर लिखिए। इसमें आप समूह में बैठेंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आपने किन उत्तरों की खोज की। इस कहानी में भविष्य की घटनाओं की कल्पना की गई है। इसमें आसमान, दूसरे ग्रहों, अंतरिक्ष और हजारों साल पुरानी धरती जैसी जगहों को दिखाया गया है। इसमें टाइम मशीन, रोबोट, उड़ने वाली गाड़ियां आदि चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस कहानी के अनुसार आने वाले समय में साफ पानी और मछलियां खत्म हो सकती हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है कि टाइम मशीन एक विज्ञान कथा है, तो आपके अनुसार किसी विज्ञान कथा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कल्पित विज्ञान कथाएं भविष्य के समय के बारे में होती हैं। अक्सर इनमें अंतरिक्ष या किसी अलग ब्रह्मांड की बात की जाती है। विज्ञान कथाओं में अति आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भविष्य में संभव हो सकती हैं। विज्ञान कथाओं में यह भी दिखाया जाता है कि आने वाले समय में हम सब पर वैज्ञानिक विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे साफ पानी का खत्म हो जाना। इसी में अगला प्रश्न है कि कल्पित विज्ञान कथाओं तथा लोक कथाओं में कोई अंतर बताना है आपने। तो कल्पित विज्ञान कथा में भविष्य में प्रयोग किए जाने वाली तकनीकों का प्रयोग दिखाया जाता है, जबकि लोक कथाओं में पुराने समय की बात की जाती है। तो इसमें यह अंतर है। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.2 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 7 और 8 के उत्तर लिखेंगे। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। आप इस चार्ट की सहायता से भी अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पाठ योजना 3 पढ़ेंगे अब हम, जिसका नाम है विराम चिन्ह। कागज में बनी विराम चिन्हों की एक तालिका होगी आपके सामने और मुख्य शब्द हैं विराम चिन्हों, निर्देशक, लाघव चिन्ह, अर्धविराम और विवरण चिन्ह। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विराम चिन्हों यानी कि निर्देशक रेखा, लाघव चिन्ह, अर्धविराम, विवरण चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। बच्चों, आपके सामने 2 वाक्य लिखे हैं। नंबर 1, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। तो इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है और क्या अंतर है? इन दोनों वाक्यों में सभी शब्द एक समान हैं, लेकिन अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग होने के कारण दोनों वाक्य के अर्थ बदल गए हैं। आज हम अपने समूह में एक खेल खेलेंगे, मुझे पहचानो। इस खेल में हम पाठ में आए विराम चिन्हों को पहचान कर उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। व्याकरण दर्शिका में से कागज में बनी तालिका में दिए गए विराम चिन्हों और वाक्यों के रूप में लिखे गए उनके उदाहरणों को आपने पढ़ना है और फिर इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए स्वयं एक एक वाक्य बनाकर लिखना है।
ये देखिए, ये विराम चिन्ह है। जब कोई बात हमने स्पष्ट रूप से बतानी होती है, डिटेल में बतानी होती है, तो हम इस चिन्ह निर्देशक रेखा का प्रयोग करते हैं। और कोई नाम है, उसको हमने शॉर्ट में लिखना है, छोटा करके लिखना है, तो हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। और वाक्य में अगर हम अधिक देर तक रुकते हैं तो हम अर्धविराम लगाते हैं। और कोई विवरण देना हो किसी विषय के बारे में तो हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है वह यह है कि हम विराम चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग किस किस जगह पर करते हैं, इनका प्रयोग करने के क्या क्या नियम हैं। तो हम विराम चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग अलग अलग जगहों पर करते हैं। अगर वाक्य में कोई बात स्पष्ट करनी हो तो हम निर्देशक रेखा का प्रयोग करते हैं। जब शब्द को छोटे रूप में लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जहाँ अधिक देर के लिए रुकना हो तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और जब किसी बात का विवरण या निर्देश देना हो तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि जो विराम चिन्ह मैंने आपको चार्ट में दिखाए थे, उनसे आपने उन चिन्हों की एक कहानी लिखनी है कि हमारी कक्षा में 4 दोस्त थे जो हमेशा एक साथ पढ़ते और खेलते थे। उनके नाम थे मिताली, दीपेश, नैन्सी और रेहान। तो बच्चों, आपने उन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है इसमें। तो हमारी कक्षा में 4 दोस्त थे। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, इसलिए यहाँ अर्धविराम आएगा। और जो हमेशा एक साथ पढ़ते और खेलते थे, तो यहाँ एक सेंटेंस, जो एक वाक्य है वो पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। उनके नाम थे, क्योंकि अब हमने उनके नाम डिटेल में बताने हैं कि उनके क्या नाम थे, तो हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। मिताली, यहाँ पे अल्प विराम आएगा क्योंकि अब हम नाम बता रहे हैं। दीपेश, अल्प विराम, नैन्सी और रेहान, यानी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाक्य कंप्लीट हो गया, हम यहाँ पे लगाएंगे पूर्ण विराम। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.3 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4, 5, 6 के उत्तर लिखेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कल्पित विज्ञान कथा लिखना। इसमें हमें संसाधन के रूप में A4 आकार का कागज चाहिए, जिसमें कहानी का मानचित्र बना होगा। और मुख्य शब्द हैं कहानी और मानचित्र। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग चित्र देखकर उससे जुड़ी एक छोटी सी कल्पित विज्ञान कथा लिख पाएंगे। कार्यपत्र 10.4 के चित्र को आपने देखना है, यानी अपनी वर्कबुक में, और आपको इस चित्र में क्या क्या खास बातें दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में हमें अंतरिक्ष, कोई अन्य ग्रह, अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहे हैं। यानी आप जब 10.4 वर्कबुक में पेज ओपन करेंगे, कार्यपत्र ओपन करेंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें उस पिक्चर में, उस चित्र में दिखाई देंगी। आज हम चित्र देखकर उससे जुड़ी एक छोटी सी कल्पित विज्ञान कथा लिखेंगे। अपने साथी के साथ मिलकर कार्यपत्र में दिए गए चित्र को देखना है और सोचिए कि इस चित्र से आप क्या कहानी बना सकते हैं। इसके पात्रों, समय और जगह के बारे में सोचिए। यह भी सोचिए कि इस कहानी में क्या समस्या होगी और उसे कैसे सुलझाया जाएगा। भविष्य में जो भी वैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें होंगी, अपनी इस कहानी में उनका भी जिक्र कीजिए। फिर इन बिंदुओं को दिए गए कहानी मानचित्र में लिखिए। इसमें आप जोड़ों में बैठेंगे। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कल्पित विज्ञान कथा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर देने के लिए देखिए, ये जो चार्ट है हमारी सहायता कर सकता है कि कल्पित विज्ञान कथा भविष्य के समय और समस्याओं के बारे में होनी चाहिए। उसमें हजारों साल आगे के भविष्य में जो संभव हो सकता है उस तरह की कहानी होनी चाहिए, घटनाएं होनी चाहिए। पात्र और स्थान, समस्याएं, वैज्ञानिक तकनीकें, खोजें और आविष्कार
और समस्या का समाधान। तो इसमें कल्पित विज्ञान कथा भविष्य के समय और समस्याओं के बारे में होनी चाहिए। अंतरिक्ष, समुद्र, अन्य ग्रह, आसमान आदि स्थानों में पात्रों को इन कथाओं में दिखाया जा सकता है। इन कथाओं में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जैसे कुछ विद्यार्थियों का अंतरिक्ष में पिकनिक पर जाना, ऑक्सीजन के लिए दवा खाना, रास्ते में अंतरिक्ष यान का खराब हो जाना, किसी एलियन मैकेनिक को मदद के लिए बुलाना आदि। इसी में अगला प्रश्न है कि आपकी विज्ञान कथा में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम अपने मित्रों को हमारे द्वारा लिखी गई कहानी दिखा सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं। व्याकरण दर्शिका के प्रयोग से भी हमें सहायता मिल सकती है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। और आप यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।